नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यविहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भो विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भो। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वां अधिकार, आज हम इसका समापन करेंगे। एक ऐसे आध्यात्मिक ज्ञानी पुरुष, गृहस्थ विद्वान होकर के भी, जिन्होंने अपने जीवन में देवगुरु धर्म का अटूट श्रद्धान, इतना ही नहीं परंतु शास्त्रों का गहन अभ्यास, और अकेला अभ्यास ही नहीं, अनुभूति के साथ यानी सम्यक दर्शन के साथ अपने जीवन में जिन्होंने ऐसा एक प्रयास किया ने पुरुषार्थ किया है, अपूर्व पुरुषार्थ कहें, ऐसे पंडित साहब की ये मौलिक रचना जिनका आज अपन समापन करेंगे। 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप जिन्होंने स्टार्ट किया था, 8वें अधिकार तक तो उन्होंने भूमिका बनाई और 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग का स्वरूप उन्होंने शुरू किया था। और उन शुरुआत में ही अपन देख रहे हैं कि ये 9वें अधिकार में कितनी सारी बातें पंडित साहब ने हमको समझाई है। पंडित साहब देव गुरु धर्म का स्वरूप समझाया, 7 तत्वों का स्वरूप समझाया, सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया, लक्षण का स्वरूप समझाया, व्यक्ति को लक्षणाभास कहीं ना हो जाए उसका भी स्पष्टीकरण किया, और 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात करी, 5 प्रकार के समवाय को समझाया, उसमें पुरुषार्थ की प्रधानता बताई। कितनी कितनी बातें पंडित साहब ने हमको कहते चले गए। और आज तो ये सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाते हुए पंडित साहब ने 3 प्रकार के सम्यक्त्व कर्मों के माध्यम से समझाया और जीवों के परिणाम के माध्यम से भी समझाया। 3 प्रकार के सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होते हैं, 5 प्रकार की लब्धि पूर्वक 3 करण होते हैं, और ये 3 करण में जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करण लब्धि में करता है, उनका विस्तार से स्वरूप पंडित साहब ने समझाया और हमने भी हमारे क्षेम के अनुसार उसको समझने का प्रयास किया। आज 3 प्रकार के सम्यक्त्व और उसके बाद अनंतानुबंधी का स्वरूप भी पंडित साहब ने प्रश्नोत्तर में समझाया कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है कि नहीं करती है। चारित्र की प्रकृति है तो फिर चारित्र का घात करे, सम्यक्त्व का घात करती है ऐसा क्यों कहते हो। एक प्रश्न ऐसा भी उठाया कि अनंतानुबंधी तो चारित्र की प्रकृति है, तो चारित्र माने मिथ्या चारित्र खत्म हुआ, अनंतानुबंधी खत्म हुआ, तो फिर उनको आप असंयम क्यों कहते हो, कुछ अंश में तो चारित्र प्रकट होना चाहिए ना। ये वाला प्रश्न करके भी पंडित साहब ने बहुत अच्छा समाधान दिया। उसके बाद एक प्रश्न और भी रखा कि भाई ये अनंतानुबंधी, अगर आप ये कहते हो कि वो सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो फिर वो शासादन सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है और जीव मिथ्यात्व में क्यों चला जाता है।
तो ये प्रश्न का भी उत्तर पंडित साहब ने दिया कि मनुष्य आयु का एग्जाम्पल दे करके कि किसी व्यक्ति को मनुष्य आयु में कैंसर हुआ तो अपन ये बोलते हैं कि इनकी टिकट हो गई, माने ये व्यक्ति अभी कैंसर होने वाला है दुनिया में से, तो वो मनुष्य की आयु गिनी जाती है। और ये पर्याय छोड़ करके देवगति में भले जाए, पर देवगति कोई इनका कारण नहीं है, माने कैंसर का, है ना, मनुष्य आयु ही गिना जाएगी। इसी तरह औपसमिक सम्यक्त्व के काल दरमियान अनंतानुबंधी का उदय आकर के जीव सास्वादन में चला जाता है, सासादन गुण स्थान में, तो वहां पर सासादन में मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले गुणस्थान में जीव चला जाएगा, परंतु सासादन ये कोई उनका मिथ्यात्व का कारण नहीं है। जैसे वो देव आयु कोई कैंसर का कारण नहीं है, मनुष्य आयु में ही उनको कैंसर हुआ है और वहीं पर वो खत्म होगा। इसी तरह ये पंडित साहब ने वहां पर सासादन गुणस्थान को लेकर के भी सासादन और मिथ्यात्व अलग चीज है, ये बात लेकर के मिथ्यात्व को समझाया। अब उसके बाद सम्यक्त मार्गणा की बात की तो कहते हैं कि सम्यक्त मार्गणा 6 प्रकार की माने मार्गणा 6 प्रकार की होती है। उसमें सम्यक्त मार्गणा के माध्यम से 6 प्रकार के सम्यक्त की बात की है। तो पंडित साहब ने कहा कि भाई सम्यक्त तो 3 ही होता है, परंतु जब आप सम्यक्त मार्गणा की बात करोगे तो सम्यक्त मार्गणा में ऐसी बात आती है कि जब जीव का विचार किया जाए, कल हमने जो आपको वो भेजा था ना, अपना चार्ट भेजा था, उनमें एक पुरुष है, वो 6 प्रकार से विचार करता है, माने 6 प्रकार के एंगल से खोज करता है। मार्गणा का अर्थ बताया था, जीव की खोज करना। कैसे खोज करना? गति गति की अपेक्षा से जीव कौन सी गति में, ये खोज करे। कसाई की अपेक्षा से कौन सी कसाई चल रही है, इसकी खोज करना। मार्गणा सम्यक्त्व की अपेक्षा से कि सम्यक्त्व किसको है और किसको नहीं है, उसकी खोज करना। तो इसमें फिर वो 3 बातें मिलेगी। कौन सी 3 चीजें? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सासादन और मिश्र, ये सारी चीजें उसमें मिलती है। तो पंडित साहब ने यहाँ पर इसको बताया कि सम्यक्त्व की मार्गणा में ये चीज आपको मिल सकती है। जैसे इसमें एक बात आई भव्य मार्गणा, तो अभव्य मार्गणा माने अभव्य जीव भी उसमें शामिल होंगे। तो जैसे सम्यक्त्व तो उसमें मिथ्यात्व भी शामिल होगा। इसी तरह से पंडित साहब ने संयम, तो असंयम भी शामिल होगा। तो कौन से जीव संयमी है और कौन से जीव असंयमी है, ऐसी खोज की जाएगी ना। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व मार्गणा में ये 6 प्रकार के विचार करने से ये 6 बातें बताई है, परंतु सम्यक्त्व तो 3 ही है। और अंत में पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात कह करके ये सम्यक दर्शन के माने सम्यक दर्शन का स्वरूप इन्होंने पूर्ण किया। क्या बात बताई थी अंत में पंडित साहब ने कि ये जो भी कर्म के उपशम आदि जो होते हैं वो वास्तव में कर्म कर्म के कारण होते हैं। ये उपशम आदि में जीव का वास्तव में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। जीव का पुरुषार्थ मात्र तत्व श्रद्धान करने का है और उनके निमित्त से क्या होता है, स्वयमेव कर्म उपशम आदि को प्राप्त हो जाते हैं और जीव अपने तत्व श्रद्धान की प्राप्ति कर लेता है। कितनी सुंदर चर्चा पंडित साहब ने विस्तार से कही। और आज मुझे इस बात की मतलब खुशी है कि कर्णानुयोग का इतना सारा ज्ञान होते हुए भी, इतनी सारी स्पष्टता करते हुए भी कर्म पे जोर नहीं दिया, जोर दिया अपने तत्व श्रद्धान पे। तत्व की प्रीति, रुचि, प्रतीति, महिमा, समर्पण और निर्णय, ये जब जीव करता है तो वो व्यक्ति के कर्म में ऑटोमेटिक फेरफार हो जाता है। माने कर्म अपने आप अपनी व्यवस्था करते हैं, माने जीव के परिणाम और कर्म इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्त संबंध को पाकर के कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं सिद्ध अवस्था में। और छद्मस्त अवस्था में जितने भी कर्म कोई उपशम होते हैं, कोई क्षय होते हैं, कोई क्षयक्षम को प्राप्त होते हैं, तो 3 प्रकार के सम्यक्त्व इस प्रकार से बन जाते हैं। जीव का एक ही पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करना। इस तरह से हमने कल सम्यक दर्शन का स्वरूप पूर्ण किया था। आज हमारी चर्चा समापन की ओर है। मुझे आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग और पंडित साहब ने सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं। मैंने चार्ट भेजा है, आप खोलोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो,
सम्यक दर्शन के 8 अंग। पंडित साहब ने अकेले सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा गिरीश भाई, 8 अंग पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चे का अंगोपांग सुंदर होना चाहिए। अगर बच्चा लूला लंगड़ा जन्मता है, अगर बच्चा जन्मांध जन्मता है, तो वो बच्चा इतना सुंदर नहीं लगता। बच्चा हर प्रकार से माने उनका सांगोपांग, उनके परिपूर्ण अंग सहित बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा वास्तव में सुंदर होता है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव भी अकेले सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता, उसके साथ उनके 8 अंग अपनी परिणति में प्रभावित माने परिणति में खिलते हैं। उन 8 सम्यक्त्व के अंग की चर्चा की है। देखो, तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, ये आप नोट कर लेना, आपकी कॉपी में मैंने चार्ट में भेजा है। पहला अंग है निशंकित तत्व, दूसरा है निकांक्षित तत्व, तीसरा है निर्विचिकित्सित तत्व, चौथा है अमूढ़ दृष्टित्व, पांचवा उपबृंहण अथवा उपगुहन भी कहते हैं, फिर छठवा स्थितिकरण, फिर प्रभावना और वात्सल्य। इसी प्रकार से 8 अंग बताए हैं। पहला कौन सा है? निशंकित तत्व। क्या कहते हैं इसमें? वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव, सो निशंकित तत्व है। निशंकित तत्व में क्या होता है? तो बोले 2 बात बताई। निशंक माने भय से निशंक हो जाता है, माने भय का अभाव हो जाता है। भय का अभाव माने दर्शन मोह जीव का जाता है तो उनको भय का अभाव वाला भय रहता है, परंतु दर्शन मोह वाला भय चला जाता है। तो भय का अभाव हुआ तो वो व्यक्ति निशंक हो गया। और दूसरा क्या हुआ? तत्वों में संशय का अभाव हुआ। अब देव गुरु धर्म में, रत्न त्रय में, 7 तत्व में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती है, उसको कहते हैं निशंकित तत्व। आया सबको समझ में? पहला निशंकित तत्व में 2 बात समझना। एक तो जीव भय का अभाव खत्म हो जाता है। भय का अभाव खत्म होता है माने मरण का भय नहीं लगता, आजीविका का भय नहीं लगता, आकस्मिक कोई घटना घट जाए उसका भय नहीं लगता। कौन मरता है? मैं मरने वाला हूं नहीं, घटना घटी है, होनी को कोई अनहोनी नहीं कर सकता, अनहोनी को कोई होनी नहीं कर सकता। ऐसी बातें उनके हृदय में बैठ गई है कि उनका श्रद्धा ने कहता है मुझे जगत में मरने तक का भय नहीं है, मृत्यु कल आती हो तो आज आ जाए, ऐसी दृढ़ श्रद्धा साधक के जीवन में प्रकट होता है। उसको कहा भय का अभाव, और दूसरी बात बताई तत्वों में संशय का अभाव। 7 तत्व संबंधी कोई शंका नहीं रहेगी। शुभ भाव में धर्म की मान्यता 3 काल में नहीं कर सकता, पर द्रव्य में कर्तृत्व 3 काल में नहीं होता। ये सारी चीजें वो व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल समझ में आ गई। आज तत्व के बारे में जरा सा भी संशय नहीं रहा, उसको कहते हैं निशंकित तत्व। बराबर, ये पहले नंबर का हुआ। दूसरे नंबर का अंग कौन सा प्रकट होता है? तो बोले पर द्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव, सो निकांक्षित तत्व है। क्या कहा? पर द्रव्य में रागादि, पर द्रव्य में राग रूप वांछा का अभाव। जब व्यक्ति देव गुरु धर्म और अपने शुद्धात्मा के प्रति निशंक और निर्भय हो गया तो कहते हैं अब पर द्रव्य में राग कैसे रहेगा? जो पर द्रव्य में राग नहीं है तो पर द्रव्य की वांछा क्यों करेगा? पर द्रव्य की अभिलाषा क्यों करेगा? पर द्रव्य की चाहना क्यों करेगा? अरे मुझे विश्व में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने भगवान आत्मा में तृप्त हूँ, परितृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे एक परमाणु मात्र भी विश्व में बिल्कुल मेरा लगता नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव का निर्वांछिक धर्म, निर्वांछिक अंग प्रकट हुआ। अब इसके ऊपर अपना भी ऑब्जर्वेशन करते जाना। अपने को कितनी कितनी अभिलाषाएं, इच्छाएं पड़ी रहती है अंदर में, है? अगर आपको व्यापार में आपको इतनी आजीविका का साधन बन गया गिरीश भाई कि आप बिल्कुल आराम से बैठ करके आपका जीवन गुजारन कर सकते हो, फिर भी इस जीव को लगता है बच्चों के लिए कर लें, उनके बच्चों के लिए कर लें, 7 पीढ़ी की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी निर्वांछक नहीं हो सकता। ये यहाँ से अपने को समझना चाहिए। सरकार अपने को रिटायर करे, है, इससे पहले हम रिटायर हो जाएं, कर्म अपने को रिटायर कर दे। मालूम कैसे हो जाता है?
व्यक्ति को ये लगता है कि 60 के बाद में नहीं कमाऊंगा, 60 के बाद में निवृत्ति ले लूंगा, और ऐसा असाता का उदय आ गया, पैरालिसिस हो गया वो व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति कितना मजबूर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो व्यक्ति अभी कुछ होश में नहीं आ सकता, बेहोश पड़ा है। तो ये सारी चीजें अपने को समझना होगा। 5 इंद्रिय की परिपूर्णता है, हर प्रकार से संयोग मुझे अनुकूल मिले हैं, तो मात्र बाह्य निवृत्ति के साथ चित्त की निवृत्ति लेकर के इस जीव को अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। ये निकांक्षित तत्व हमको समझाता है। ठीक है, दो की चर्चा करी। अब तीसरा, तीसरा क्या है? तथा पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्स तत्व है। देखो, पहले में करा राग रूप का अभाव, अब दूसरे में द्वेष का अभाव कराते हैं। देखो कैसे कि पर द्रव्य आदि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्स तत्व है। अब इसको समझो कि पर द्रव्य में द्वेष नहीं होना। पर द्रव्य में द्वेष नहीं होना माने इसको समझो कि पदार्थ का वास्तविक स्वरूप समझ गया। रसगुल्ले में राग नहीं और विष्टा में द्वेष नहीं, करेले की सब्जी में द्वेष नहीं और तुम्हारे पनीर की सब्जी में राग नहीं। इस प्रकार की स्थिति बनती है, उसको कहते हैं निर्विचिकित्स तत्व। निर्विचिकित्सा में वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के संयोगों में उनको ग्लानि नहीं होती, उनको द्वेष नहीं होता। ओहो, आज समाज में इसकी बहुत बड़ी कमी नजर में आती है। मैं बताऊं आपको, एक व्यवहार के रूप में बताऊंगी। माता पिता जब उम्र लायक हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल ढूंढते हैं, हम बाया को ढूंढते हैं कि हमारे घर में एक बाया आ जाए, हमारे घर में एक कामवाली आ जाए और हमारे माता पिता के मल मूत्र को साफ करे। अरे, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया था तो वो माता ने तो कोई आया बाया नहीं रखी थी, माता ने खुद ने अपने मल मूत्र को साफ किया था। लेकिन हमारे जीवन में ग्लानि होती है, घृणा होती है, ऐसा लगता है कि ये गंदी चीज है, ये हम क्यों करें। अरे प्रभु, ये कहते हैं पुद्गल का परिणमन जब नजर में आएगा तो ये गुण भी अपने जीवन में जरूर आएगा। और द्वेष तो कभी किसी जीव से भी नहीं करना, पदार्थ से भी नहीं करना, किसी भी चीजों से द्वेष नहीं करना। ये बात कब अंदर में बैठेगी? जब अपने चैतन्य भगवान आत्मा अति सुंदर महामहिम पदार्थ है, ये जब जीव को समझ में आएगा तो ये सारे जगत का जितना भी परिणमन है वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। इसमें कुछ भी राग द्वेष करने जैसी चीज नहीं है। इसका नाम है निर्विचिकित्स तत्व। ठीक है, और आगे चौथे नंबर का अमूढ़ दृष्टित्व तथा तत्वों में और देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। क्या कहा? तत्वों में माने 7 तत्व में, देवादिक में माने देव गुरु धर्म का, अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव। देखो यहाँ पर मोह का अभाव बताया, दर्शन मोह का अभाव, दर्शन मोह का अभाव, ये है अमूढ़ दृष्टित्व। जब तक जीव, सुनना ध्यान से, जब तक जीव क्या करेगा? तत्वों में जब तक जीव अन्यथा समझेगा और देवादिक का स्वरूप अन्यथा समझेगा तो उनकी मूढ़ दृष्टि दूर नहीं होगी। वो व्यक्ति मूढ़ पड़ा रहेगा, विवेक नहीं जागृत होगा। कौन से शंकर सच्चे, कौन से शिव सच्चे, कौन से भगवान सच्चे, कौन सा मंदिर सच्चा, कहाँ दर्शन करने जाना, सब धर्म समान है। सब वही तो बात करते हैं, चाहे रामदेव बाबा करे, चाहे आसाराम बाबा करे, चाहे मोरारी बाबा करे, सब तो एक ही बात बताते हैं, आत्मा आत्मा आत्मा। अरे प्रभु, तेरा विवेक काम नहीं कर रहा है। तुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मस्तक झुकाना चाहिए, किसको देव मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, निर्ग्रंथ गुरु किसको कहते हैं। गुरु के नाम पे भी व्यक्ति आज इतना प्रभावित हो जाता है, जरा कोई 2 बात अच्छी बता दे, जरा मरा सा कोई चमत्कार बता दे, ऐसा लगते हैं इनके जैसा तो कोई भगवान नहीं है दुनिया में। ये सारी चीजें मूढ़ता के कारण आती है। और अमूढ़ दृष्टित्व का गुण ये होता है कि ये व्यक्ति 7 तत्व में निपुण होता है और देवादिक का स्वरूप भी प्रॉपर समझता है, तो अमूढ़ दृष्टित्व गुण उसमें प्रकट होता है। ये ज्ञानी के जीवन में ये कभी आपको ऐसी कमी नहीं मिलेगी देखने को। हाँ, देखो अब अगला 5वां, उपगुहन। उपगुहन अंग किसको कहते हैं? धर्मात्मा के जीवों के दोषों को, ये 5वां, आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपब्रूहण है।
उपब्रूहण और उपगूहन ऐसे दो शब्द आते हैं। मैंने इसमें उपगूहन लिखा है, आप उपब्रूहण भी समझ लेना। पहला क्या बताया? उपब्रूहण। ब्रूहण माने बढ़ाना। किसको बढ़ाना? आत्म धर्म का व जीन धर्म का बढ़ाना। आत्म धर्म माने अपनी परिणति को बढ़ाना। अपनी परिणति में रत्नत्रय की प्राप्ति की है तो वहां संतुष्ट नहीं हो जाना, अपने स्वभाव को बढ़ाना, अपनी परिणति को बढ़ाना। और दूसरा क्या बढ़ाना? जीन धर्म को बढ़ाना। जीन धर्म को बढ़ाना माने जीन धर्म की प्रभावना करना। जीन धर्म में जीन धर्म को जैसे बने वैसे आगे बढ़ाना। लोग जिन धर्म से जुड़े इस प्रकार का उपब्रूहण करना, माने उनको आगे बढ़ाना, धर्म को आगे बढ़ाना, उसको कहते हैं उपब्रूहण। अब उपगूहन, उपगूहन किसको कहा? कि धर्मात्मा जीवों के दोष ढांकना, ऐसा उसका अर्थ जानना। उपगूहन माने धर्मात्मा जीवों के दोष को ढांकना। देखो, अपनी ऐसी आदत नहीं होना चाहिए कि जरा किसी की बात हमने सुन ली और तुरंत हम उनको खुली करने लगे। ये महिलाओं में नेचर होता है। जेंट्स इतने गंभीर होते हैं, उनमें ये वाली चीज कम देखने को मिलती है, लेकिन लेडीज का नेचर ऐसा होता है। एक बात जरा सी सुनी न सुनी, और आजकल तो व्हाट्सएप, तुरंत व्हाट्सएप कर दो, तुरंत मैसेज फैला दो, तुरंत सबको पता करा दो। अरे भाई, थोड़ा तो अपने जीवन में उपगुण होना चाहिए। माँ अपने बच्चे का दोष कभी भी खुला नहीं करती है। जब बच्चे की शादी होने का टाइम होता है ना, कोई एकाध कमी भी अपने बच्चे में होती है तो कभी खुला नहीं करती, इतना ढांकती है अपने बच्चे का दोष। तो क्यों ना हम धर्मात्मा के जीवन में, साधर्मी के जीवन में कोई भी दोष होता हो तो उनको एकांत में बुला करके समझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी बात को इतना खुला कर दें, इतना ओपन कर दें कि वो बेचारे को जीवन में जीना मुश्किल हो जाए। देखो भाई, गलती सबसे होती है, कमियां सब में होती है, दोष सबसे होते हैं। कोई दूध के धुले जगत में नहीं होते, परंतु वो व्यक्ति कर्मोदय के निमित्त से अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण कोई ऐसी स्खलना हो जाए, कोई ऐसा दोष हो जाए, तो उन दोष को अपने को ढांकना चाहिए, प्यार प्रीति प्रेम से वात्सल्य से समझाना चाहिए, और उन व्यक्ति को दोष को ढांक करके जिन धर्म आगे कैसे बढ़े, उस प्रकार से उस व्यक्ति को इस मार्ग में आगे बढ़ाना चाहिए। उसको दोष को ढांक करके उस व्यक्ति को मार्ग में लगाना, तो ये वास्तव में उपगुहन धर्म है, उपगुहन अंग है। ये ज्ञानियों के जीवन में प्रकट होते हैं, और अज्ञानी को, जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करे, उनको भी ये अपने जीवन में ये सारे गुण प्रकट करना चाहिए। अब छठवा, स्थितिकरण। स्थितिकरण का क्या मतलब बताया? स्थितिकरण, हाँ, अपने स्वभाव में और जिन धर्म में अपने को वो पर को स्थापित करना, सो स्थितिकरण है। बहुत सुंदर बात। अपने स्वभाव में देखो, कई बार ऐसा होता है कि अपना भी मन विचलित माने कमजोरी के कारण उपयोग नहीं लग पाता, तो बुद्धि पूर्वक अपने चित्त को समझाना, बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को, आत्मा को समझाना, आत्मा को माने पर्याय को समझाना कि अरे रे, जगत में कहाँ सुख रखा है, कहाँ तुझे दौड़ना है, कहाँ विषयों में भटकना है। ये जीव, तू वापिस लौट, ये पर्याय दोबारा नहीं मिलेगी, ये भव दोबारा नहीं मिलेगा। ये जो भी अभी 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 संयोग प्राप्त हुए हैं ना प्रेमलता जी, ये संयोग बार बार नहीं मिलेंगे। इस तरह से अपने चित्त को, अपने मन को, अपने उपयोग को स्थित करना, स्थितिकरण करना। देखो, सामने वाला व्यक्ति तो जब पुण्य का उदय होगा तो ज्ञानियों का समागम मिलेगा, कोई साधर्मी का योग मिलेगा, वो तो आपको बाद में कराएगा, लेकिन पहले तो अपन स्वयं अपने स्वभाव में स्थित होने का अभ्यास करें। और दूसरा, जिन धर्म में अपने को और पर को स्थापित करना। कोई व्यक्ति मार्ग से विचलित होता हो तो उनको मार्ग की महिमा समझाना। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वहां कुछ नहीं है, जैन धर्म के अलावा कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। और उसमें भी दिगंबर धर्म माने संप्रदाय की बात नहीं कर रही हूँ, वस्तु का स्वरूप जो मुनि भगवंतों ने बताया, कुंद कुंद आचार्य देव ने बताया, सर्वज्ञ भगवान ने बताया, गणधर भगवंतों ने बताया, आचार्य आदि ने बताया, और हमारे गुरुदेव श्री और हमारे परम कृपालु देव और हमारे ये टोडरमल जी साहब वास्तव में इस मार्ग में ये ज्ञानी पुरुष जो हुए हैं,
उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए। आप मार्ग से विचलित मत हो। और वो व्यक्ति को कदाचित कोई प्रॉब्लम हो, आजीविका संबंधी, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार की, अपने से बने उतना उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करना, ये भी एक स्थितिकरण का अंग है। वो व्यक्ति को मार्ग में स्थित करना। अरे भाई विचलित मत हो जाओ, ऐसा मार्ग कहीं नहीं मिलेगा, यही धर्म श्रेष्ठ है। अगर वो ये व्यक्ति कहे कि मुझे तो आत्मा दिखता नहीं है, मुझे तो आत्मा समझ में नहीं आता, इतने साल हो गए मुझे तो मन नहीं लगता, अरे भाई ये आत्मा इंद्रियों से गम्य नहीं है, थोड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन रस रुचि होगी तो आपको जरूर आत्मा प्राप्त होगा। इस प्रकार के वचनों से उस मार्ग को मार्ग में स्थित करें, ये स्थितिकरण अंग हो गया। अगला, प्रभावना तथा अपने स्वरूप की और जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। क्या कहा? अपने स्वरूप की। अपने स्वरूप की, देखो बड़े पंडित साहब कहते थे, आदरणीय बड़े पंडित साहब रविंद्र जी पंडित साहब, वो ये कहते थे, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। क्या बोला गिरीश भाई? रिपीट करोगे? आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। सच्चा प्रभावक होता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आराधना करता है ना, वो ही व्यक्ति वास्तव में जिन शासन की सच्ची प्रभावना कर सकता है। तो क्या करना? पहले अपने स्वरूप की प्रभावना, माने अपने स्वरूप की आराधना करना, आराधना पूर्वक प्रभावना होगी। और जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। जैसे अपने 10 लक्षण के बाद अपनी रथ यात्रा निकलती है, महावीर जयंती पे रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा में हमारे भगवान को विराजमान करके हम उनका विहार कराते हैं। तो वो क्यों कराते हैं? वो इसीलिए जिन धर्म की महिमा समझ में आवे, लोगों को भी ख्याल में आवे कि ये जैन धर्म के महावीर भगवान कैसे हैं, कैसे वितराग हुए हैं, कैसे जगत जीवों का उद्धार किया है, कैसा मार्ग बताया है। तो ये सारी की सारी प्रभावना का कार्य है। और मैं तो ये कहूंगी, आपको अगर ये मार्ग की सच्ची श्रद्धा हुई है, तो आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में ये मार्ग की महिमा करो, ये मार्ग की प्रभावना करो, 2 शब्द उनको भी समझाओ, तो ये भी जिन धर्म की प्रभावना है, ये प्रभावना अंग हुआ। अब अंत में 8वां है वात्सल्य अंग। क्या बताया इसमें? तथा स्वरूप में और जिन धर्म में और धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना, ये बहुत बड़ा अंग बताया। प्रभावना करने वाला व्यक्ति भी तब सक्सेस होता है उनके हृदय में वात्सल्य हो। कोई प्रभावना करने वाला, कोई प्रवचन करने वाला व्यक्ति कोई किसी पे ऐसा नहीं करता। अगर मैंने आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पढ़ाया या जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए, तो मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, ये तो मेरा ही राग था, ये तो मेरा ही विकल्प था, ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये समझना चाहिए कि कभी भी वक्ता को कितना भी सामने से श्रोता प्रश्न पूछे, उनके बड़े प्यार से, प्रेम से, वात्सल्य से, करुणा भाव से उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करे। ये एक प्रकार का वात्सल्य है। कंटाला ना आ जाए, ऐसा ना लगे कि ये तो समझते ही नहीं है। अरे भैया आप भी तो नहीं समझते थे एक दिन, आज आपका कुछ क्षेत्र खुला है, कोई समझ डेवलप हुई है, तो सामने वाले व्यक्ति पे करुणा करना चाहिए। ये भी जीव है, उसको भी समझ में आएगा, आज नहीं तो कल समझेगा। परंतु इस प्रकार से वात्सल्य रखते हुए, प्रीति भाव रखते हुए, जिन धर्म में, स्वरूप में और जीवों में अति प्रीति भाव रखते हुए, जैसे दृष्टांत आया है उसमें अपने समय सार जी ने जहाँ 8 अंक की चर्चा की है ना निर्जरा अधिकार में, तो वहां बताया कि जैसे गाय होती है, वो अपने बच्चे को कैसा वात्सल्य करती है, जन्म देते ही उसको चाटने लगती है, उनको प्यार प्रेम करती है। बताओ वो गाय को अपने बछड़े में कौन सा स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से प्रीति रखती है। इसी तरह साधर्मी के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए? बोले वात्सल्य रखना चाहिए और वो व्यक्ति को धर्म में आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से ये 8 अंग की चर्चा पंडित साहब ने यहाँ पर की है। अब देखो नीचे एक प्रश्न पूछेंगे। पहले तो बताया जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादिक अंग हैं, मनुष्य के शरीर में 2 हाथ, 2 पैर और एक मस्तक, ये हम भगवान को झुकाते हैं ना, तो ये सारे हमारे अंग हैं। उसी प्रकार ये सम्यक्त्व के अंग हैं।
कौन से सम्यक्त्व के अंग हुए अंकित भैया? सम्यक्त्व के अंग कितने बताए? 8। 8, जिसकी हमने अभी चर्चा की, है ना। हमारा भी 8 अंग है। 8 अंग कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, एक मस्तक, एक हृदय, कमर और पीठ। हाँ, इस तरह से हमारे भी 8 अंग बनते हैं। और दूसरा 8 अंग की चर्चा ऐसी आती है, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक और 3 मन, वचन और काया। मन से, वचन से और काया से भगवंतों को नमस्कार करना, गुरुओं को नमस्कार करना, जिनवाणी माता को नमस्कार करना, ये भी हमारे 8 प्रकार के उत्तम अंग माने जाते हैं और उससे हम नमस्कार करते हैं। आया समझ में? अब देखो एक प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों को नहीं पाए जाते। इसलिए निसंकित आदिक अंग सम्यक्त्व के कैसे कहते हो? ये मुझे तो इतना गौरव आता है अपने पंडित साहब तोडरमल जी साहब को देख करके, उनका ये ग्रंथ पढ़ करके, कि इन्होंने अंत अंत तक भी अपने अंदर में ये तो खुद खुद ने प्रश्न उठाया, लेकिन श्रोताओं के जीवन में कहीं कोई प्रश्न की शंका मतलब न रह जाए, उनका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना प्रश्न उठाया। अंत अंत में भी एक प्रश्न उठा करके इसको समापन करेंगे। पहले प्रश्न समझो। प्रश्न ये है, कितने ही सम्यक्त्वी जीवों के भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जो धर्मात्मा हो जाते हैं, उनके जीवन में भय दिखता है, इच्छा दिखती है और ग्लानि दिखती है। ये सब तो हमको देखने में मिलता है। और कितने ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिसमें ये चीज नहीं पाई जाती। कौन सी चीज अक्सा बेटा? मिथ्या दृष्टियों में क्या नहीं पाया जाता और सम्यक दृष्टि में क्या पाया जाता है? ये प्रश्न के अनुसार बताओ। भय, इच्छा, ग्लानि सम्यक दृष्टि में हाँ, पाई वेरी गुड। जाती है और कभी कभी मिथ्या हाँ, दृष्टि में नहीं होती। वेरी गुड। कि भाई भय है, इच्छा है और तुम्हारे ग्लानि है, घृणा है, ये कई बार सम्यक दृष्टि में पाई जाती है और मिथ्या दृष्टि में वो चीज नहीं दिखने मिलती। और आपने तो ये 8 अंग में ऐसा बता दिया कि धर्मात्मा जो जीव होता है, उनके जीवन में ग्लानि नहीं होती, भय नहीं होता, इच्छा नहीं होती। हमें समझाओ, ये प्रश्न हमें मतलब समझ में नहीं आया। हमें तो मिथ्या दृष्टियों में वो चीज देखने मिलती है और सम्यक दृष्टि में नहीं मिलती। और लोग सबसे पहले रामचंद्र जी को उठाते हैं इस मामले में। आया समझ में क्या बात है? रामचंद्र जी को क्यों उठाते हैं? वो इसलिए उठाते हैं कि रामचंद्र जी धोबी की बात को सुन करके कच्चे कान के हो करके सीता जी को जंगल में निकाल दिया, है ना। तो सीता जी के जंगल तो उनको वात्सल्य कहाँ रहा, उनको प्रीति कहाँ रही? अपनी अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगना जिसको माने, और एक बार तो पत्ते पत्ते से पूछते थे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। आज उन्होंने सीता को जंगल में रवाना कर दिया, वो भी मायाचारी करके, वो भी ऐसे परिणाम करके कि तुम्हें यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, और छोड़ दिया जंगल में। कृतांत वक्र सारथी का नाम था, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा जंगल में। अरे रे प्रभु, ये बात आपको समझना होगा कि ऐसी बात जब आपके दिमाग में आती है, तब रामचंद्र जी राजा थे, तो राजा को प्रजा को न्याय देना पड़ता है। तो उस एंगल से अगर अपन समझेंगे तो ये बात अपने को समझ में आएगी कि नहीं, ये बात भी तो ठीक है। जब राजा राजा के पद पे विराजमान है तो उसी समय उनको इस प्रकार का कार्य करना पड़ा, परंतु अभिप्राय में उनको सीता माता के प्रति लेस मात्र भी अवात्सल्य का परिणाम नहीं था। देखो समाधान, जैसे मनुष्य के शरीर के हस्त पाद आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पाद आदि में कोई अंग ना हो, है ना। जैसे जन्मांध व्यक्ति है तो वो व्यक्ति को आंखें नहीं मिली है, जैसे लूला लंगड़ा व्यक्ति जन्मा तो उनके अंगोपांग ठीक नहीं है, वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है। अगर वो बच्चा तो बच्चा कहा ही जाएगा ना, भले लूला लंगड़ा है, भले जन्मांध है, लेकिन उनको मनुष्य तो कहेंगे ना, मनुष्य शरीर तो कहा जाएगा ना। परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। अगर उन अंगों बिना, माने अगर उनको ये अंग ना मिले तो वो व्यक्ति शोभायमान भी नहीं होता और सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार
सम्यक्त्व के निसंकित आदि अंग कहे जाते हैं। सम्यक्त्व के 8 अंग कहे हैं, वहां कोई सम्यक्त्व ऐसा भी हो जिसके निसंकित तत्व आदि में कोई अंग ना हो। अब समझना कि यहाँ तो तुमने 8 अंग की बात करी और यहाँ कहते कि कोई अंग ना हो, तो जैसे रामचंद्र जी को उस घटना के समय वो अंग प्रकट नहीं दिखाई दिया, ये बोलते हैं कि कोई अंग न हो माने प्रकट रूप में ना दिखाई दे, परंतु अंदर अभिप्राय में तो 8 अंग पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, वहां उसके सम्यक तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। उस समय वो कार्यकारी नहीं माना जाएगा और लोग उनकी निंदा भी करते हैं। लोग रामचंद्र जी को अच्छा नहीं मानते हैं, परंतु एंगल समझते हैं तो वो बात बैठ जाती है। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपादी अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते। बंदर होते ना, बंदर वो भी दिखता तो मनुष्य जैसा हाथ पैर भी उनको होते हैं, परंतु क्या मनुष्य जैसा सुंदर दिखता है? वैसे उनके वो बंदर इतना हस्तपाद उनके सुंदर नहीं दिखते। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक तरीके होते हैं वैसे नहीं होते। कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को व्यवहार में अगर आप देखोगे, कई ऐसे जीव मिलेंगे इतने करुणा वाले, इतने वात्सल्य वाले, इतने प्रीति वाले और इतने सबके दोष ढांकने वाले, इतनी मंद कसाई कि कहीं से कहीं भी आप उन व्यक्ति को फेल नहीं कर सकते हो। ऐसा लगेगा ये बिल्कुल धर्मात्मा ही है, ऐसा लगेगा, परंतु कहते हैं वो व्यक्ति को बंदर की उपमा दी। जैसे बंदर के हाथ पैर तो होते हैं परंतु वो शोभायमान नहीं माना जाता, इसी तरह मिथ्या दृष्टि के ये अंग होते हैं, परंतु सम्यक्त्व के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, रत्नत्रय के बिना वो व्यक्ति शोभायमान नहीं होता। इस तरह से पंडित जी ने समाधान दिया। बराबर आया सबको समझ में? अब अंत में सम्यक दर्शन के 25 दोष बताएं। कौन से 25 दोष सम्यक्त्व में? 8 शंकादि, मैंने चार्ट में भेजा है। 8 शंकादि माने शंका करना, कांक्षा करना, विचिकित्सा करना माने ग्लानि करना, ये जो 8 अंग बताया उसको अपोजिट ले लेना, ठीक है। 8 मद, 8 मद, ज्ञान का मद करना, रूप का मद करना, ऐश्वर्य का मद करना, ये 8 मद लिया। 3 मूढ़ता, 3 मूढ़ता माने देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, ये पहले हमने ले लिया है। तो ये 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 6 प्रकार के अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और उनके सेवक, बराबर। सो यह सम्यक तरीके नहीं होते। ये 25 प्रकार के दोष से रहित सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। कदाचित किसी को कोई मल लगे, कदाचित कोई अतिचार लग जाए, परंतु सम्यक्त्व का सर्वथा नाश नहीं होता। कौन से सम्यक दर्शन में दोष लगता था काश्मीरा बेन? कौन से सम्यक्त्व में दोष लगता था? क्षयोक्षम सम्यक दर्शन में। हाँ, है ना, आज पढ़ा है, अभी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोष वाला सम्यक दर्शन कौन सा। तो बोले सायोपसमिक सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, परंतु सम्यक्त्व का नाश नहीं होता, सम्यक्त्व बना रहता है। तो कहते हैं वहां सम्यक्त्व मलिन ही होता है, ऐसा जानना। वो दोष के कारण सम्यक्त्व मलिन हो जाता है, परंतु सम्यक्त्व का नाश नहीं होता, वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। इस तरह से पंडित साहब ने समझाया और अंत में लिखा बहु करके पंडित जी को आप वो घटना याद करो कि पंडित साहब ये लिखते लिखते पुलिस आ गई और पंडित साहब को बहुरी, ये बहुरी लिखने वाले थे, उस समय ढूंढारी भाषा चलती थी, तो बहुरी लिखने वाले थे तो बहु लिखा और पूरा शब्द भी नहीं लिख पाए और पंडित साहब को पुलिस आकर के ले गई होगी। और ले करके पंडित साहब को क्या घटना घटी आपको सबको मालूम है। हमारे अंदर में ये पंडित साहब के लिए उस समय वो जो जनता थी, मालूम आपको, ये जो टोडरमल जी साहब का जो मंदिर है जहाँ संजीव जी गोधा ने खूब प्रवचन किए हैं, उस मंदिर जी में टोडरमल जी साहब बैठते थे। 1000-1200 व्यक्ति रोज की सभा लगती थी उनकी, और वहां पर अचानक ये पुलिस आकर के पंडित साहब को उठा करके ले गई। तब वो पब्लिक को क्या लगा होगा, वहां बैठने वाले साधर्मी को, भक्तजनों को क्या लगा होगा
ये शब्द भी पूरा नहीं कर पाए और वो व्यक्ति उठा करके ले गया। शिव पिंड का झूठा आरोप जिसके ऊपर दिया गया था और हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने को राजा ने बोल दिया। देखो, राजा वाजा ने वांदरा, राजा रीझे तो राज दे दे और खिजे तो बहुत कुछ कर दे। और ये राजा भी इस प्रकार का हुआ, किसी की बातों में आकर के पंडित साहब के ऊपर शिव पिंडी का जो आरोप लगाया। और पंडित साहब तो ऐसे ज्ञानी जीव थे, सफाई नहीं दिया, साफ रहने का प्रयास किया, सफाई देने का प्रयास नहीं किया। और जाकर के जो हाथी आया सामने, हाथी को कहते हैं पंडित साहब, ओ गजराज, आप क्यों मतलब क्यों अटकाते हो? माने ये कार्य करने के लिए आपका पैर क्यों वो होता है? आप जल्दी से जल्दी आप पैर रख दो, राजा के आदेश को पूरा करो। लेकिन पंडित साहब का अंदर में तत्व के प्रति, धर्म के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति उनका ये तो देखो क्या था, पंडित साहब के जीवन में कैसा धर्म उतरा था। जिंदरम जिंदरम मैंने समझा मरम, तेरी रक्षा के लिए प्राण तज देंगे हम रहे ना रहे जिसका कोई गम नहीं, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिंदरम जिंदरम, आहा, क्या उनका अंदर का एक पौरुष कहो, अंदर का श्रद्धान कहो, धर्म के लिए उस समय बहुत कुरीतियां चलती थी, बहुत आडंबर चलते थे। और पंडित साहब ने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में किसी की भी कमी नहीं छोड़ी है, किसी का दोष ऐसा उजागर करने की बात नहीं, परंतु स्वरूप स्पष्ट करने में पंडित साहब ने न श्वेतांबरों को छोड़ा, न दिगंबरों को छोड़ा, न अन्य धर्म को छोड़ा। जो रियलिटी जैसी थी वैसी उन्होंने बताई। और ये बताते हुए पंडित साहब कहते हैं, मुझे धर्म के लिए मरना पड़े तो मैं मरना मंजूर कर लूंगा। हे गजराज, आप बिल्कुल राजा के आदेश से आप मेरी छाती पे पैर रख दो, मुझे मरने का भय नहीं है। मैं तो वो अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैंने अंदर में अपने चैतन्य रत्न को प्राप्त किया है। और उसके बल से पंडित साहब ने हाथी जब पैर रखा, वहीं के वहीं उनके सांस छूट गई, देह परिवर्तन हो गया। और आज हमारे जैन मुमुक्षु समाज में ये पंडित साहब का जो विरह पड़ा है, 300 साल के ऊपर हो गया, लेकिन पंडित साहब को आज भी जो मुमुक्षु समाज याद करते हैं, उसका एक ही कारण है, उन्होंने अपने जीवन में विद्वान भी बने, अपने जीवन में गृहस्थ जीवन भी चलाया, अपने जीवन में अन्य दर्शन का स्वाध्याय भी किया, अपने जीवन में जैन धर्म का गहन स्वाध्याय भी किया, और अपने जीवन में आत्मानुभूति करते हुए जीवन को तो अच्छे से बिताया, जीवन को तो सुंदर तरीके से बिताया, रत्नत्रय पूर्वक बिताया। और अंत में समाधि करते हुए, समाधि भाव में चलते हुए पंडित जी ने देह परिवर्तन किया। उन पंडित साहब का आज हमने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र, ये ग्रंथ हमने पूर्ण किया। बोलो तोडरमल जी साहेब नो जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी महान ग्रंथ नो जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। अंत में मुझे आपसे इतना कहना है, अपना ये स्वाध्याय पूरा हुआ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का। विगत कितने समय से, मुझे लगता है कोरोना के आसपास के समय से 2-3 साल धीरे हो गए होंगे कि जहां से हमने ये स्वाध्याय शुरू किया था। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो हमारे शीतल भैया जुड़े हुए थे स्टार्टिंग में, वहां से ये ग्रंथ, मतलब मैंने यूट्यूब पे ये क्लासेस शुरू की और अचानक ऐसा कुछ योग बन गया। मेरे अंदर में तो कोई ऐसी भावना भी नहीं थी कि अपने को इतना कुछ करना है, लेकिन वो उदय अनुसार होता गया, परिणमन पुद्गल का जैसा होना था वो हो गया। तो आज हम इतने अभ्यास करते हुए मुझे लगता है कि जैन धर्म, अपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका कितना स्वाध्याय हो गया अपना ये ऑनलाइन के माध्यम से। जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ लिया, फिर हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र अभी पढ़ा, 46 शक्तियां पढ़ी, निमित्त उपादान पढ़ा, सत्कारक पढ़ा, है ना। बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली है जो हमारा बेसिक है।
वो बेसिक ज्ञान बिल्कुल पूरा हो गया। अभी आप ऐसे तैयार हो गए हो कि आपको स्वाध्याय करना होगा और वेद विज्ञान के लिए आपको मैटर बहुत कुछ मिल गया है। और ये मेरा विकल्प अंत में था कि एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र मुझे आपके साथ में स्वाध्याय में लेना है। आप लोगों का मैं आभार मानती हूँ कि वास्तव में आप लोग सुनने वाले नहीं होते तो मैं इतनी मेहनत करते हुए ये बात को प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो आप लोगों का भी बहुत आभार है कि आपके माध्यम से मुझे ये वर्ड टू वर्ड मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का शास्त्र का स्वाध्याय आप लोगों के बीच में करने का एक माहौल बना। और दूसरी बात, ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो मेरे क्षयोपम के अनुसार, मेरी बुद्धि बहुत मंद है, मेरा कोई इतना अच्छा क्षयोपम नहीं है, परंतु फिर भी देवगुरु धर्म की कृपा से, जिन शासन और पंच परमेश्वरी भगवान की कृपा से और अपने निजी स्वाध्याय से मुझे जो बातें समझ में आई है उस प्रकार से मैंने पढ़ाया है। इसमें जो भी कुछ गलती है, गलतियां तो बहुत हुई है, जो भी कुछ गलती है वो गलती वास्तव में मेरे पुरुषार्थ की कमी की है, मेरे स्वयं की कमी की है। और जो भी अच्छी बातें आपको लगी होगी वो वास्तव में जिनवाणी माता की है, देवगुरु धर्म की है। तो आप सब इन बातों को आप इसी तरह से समझना कि कमियों को दूर करते हुए और अपने जीवन में देवगुरु धर्म के प्रति, जिन शासन और पंच परमेश्वरी भगवान के प्रति आपका श्रद्धान आगे बढ़ता रहे, देवगुरु धर्म के प्रति भी आपका वात्सल्य बढ़ता रहे, उनके प्रति श्रद्धान बढ़ता रहे और वेद विज्ञान करते हुए हम सब रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ इसी भव में करें। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि भले अपन क्या कहें कि ये मनुष्य पर्याय में कुछ भी ना कर सके तो इतना तो जरूर करके जाना, इतना तो जरूर करके जाना, ये दे छूटे इनसे पहले अंदर में वेद विज्ञान का अभ्यास जरूर करना। मैं ये आपको इसीलिए कहती हूँ कि कई बार व्यक्ति को बुद्धि नहीं चलती, क्षयसम कम होता है, समझ में नहीं आता है। आपको इतना समझ में आ जाए मैं भगवान हूँ, भगवान बनूंगा, मैं वास्तव में चैतन्य तत्व हूँ, चैतन्य तत्व का अनुभव ही मुझे हो रहा है, मुझे जानना ही हो रहा है, ज्ञान के अलावा वास्तव में कुछ नहीं होता। ऐसी दो चार चीजें आपको अंदर में समझ में आ जाएगी, बिल्कुल अपना काम होने वाला है। गुरुदेव श्री कहते थे इस सभा में बैठने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बनेगा, ऐसा है नहीं। ये गुरुदेव श्री ने हमको आशीर्वाद दिया है, तो हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और आज अपना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का स्वाध्याय संपन्न निर्विघ्नता से हुआ है। अब आगे आप अपना स्वाध्याय करना। जब कभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होवे, कभी मेरे से संपर्क करना हो, आपको कभी ऐसा विकल्प हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं समझ ना हो, एनी टाइम आप मुझे बात कर सकते हो फोन पे। और कभी भी आपको समझ ना हो प्रत्यक्ष में आओ तो अच्छी बात है, नहीं आ सको तो परोक्ष रूप से फोन से भी बात करते हुए आप अपनी साधना में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना। और बहुत बहुत सब लोग आगे बढ़ना। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना है, बहुत रुचि और प्रीति से आप लोगों ने सुना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। सुबह का समय कौन निकालता आज के समय में, और आपने इतना प्रीति पूर्वक हमारे गिरीश भाई और सुनीता जी को तो मैं और धन्यवाद देना चाहूंगी। इन्होंने बिल्कुल अपना समय निकालते हुए ये व्यवस्था की, अपने यूट्यूब पे कैसे इनका मतलब ये प्रवचन वगैरह की, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने देवगुरु धर्म के प्रति जो आपका समर्पण भाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और सभी जीव भगवान आत्मा की प्राप्ति करते हुए ये मोक्ष मार्ग को अपन पूर्ण करें। माने अपने जीवन को इसी तरह बिताएं कि अपना जीवन रत्नत्रय से शोभित होकर के हम मोक्ष मार्ग पे चलें। सबको, एक एक व्यक्ति को मैं नाम तो किसका लूं, सारे के सारे बहुत अति आसन भरी जीव हो, चाहे काश्मीरा बेन हो, चाहे सुधा बेन हो, प्रेमलता जी हो, हमारे जितने भी, मुझे तो इतना पता नहीं चलता, मैं तो सुनीता जी का और ये अपने गिरीश भाई, इनके बच्चे दोनों, इनके नाम लेती रहती हूँ। मतलब ये यूट्यूब पे मुझे जितने दिखते हैं, बाकी और भी सुनते होंगे, सभी जीवों के प्रति मेरा इतना अंदर से ये भाव है, इतनी अंदर से एक प्रेरणा है कि सभी जीव अपन इस मार्ग में लगे। कोई भरोसा नहीं है आयु का, कोई भरोसा नहीं है कर्म के उदय का, कोई भरोसा नहीं है शरीर में कब क्या हो जाए। अपन सब ये शरीर छूटे इनसे पहले अशरीरी भगवान आत्मा की प्राप्ति करते हुए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय दीदी शत कराओगे गिरीश भाई? दीदी आप करा दीजिए आज। अच्छा मैं कराती हूँ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्ब साहुणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी झिलमाणी माता की जय जय हो। हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। हो। कलिकाल सर्वज्ञ समान आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी साहेब नो जय जय हो। जय हो। हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी महान ग्रंथ नो जय हो। जय हो। दीदी दीदी सभी आपका गुरुजन बहुत जी ने उपकार खूब रहा उपकार है दीदी, दीदी। बहुत ज्यादा आप उपकार रहा। दीदी आपका खूब हाँ खूब खूब नहीं खूब खूब खूप खूप खूब दिल से अनुमोदना। आभार दीदी, एकदम ढेर सारा हाँ नहीं प्रभु आप धन्यवाद। देखो, आप सबकी योग्यता थी तो ये सारा काम बना है, इसमें मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया है। लेकिन बस अभी अपन सब इस मार्ग में आगे बढ़े। अभी मुझे भी देखो ये सुबह का समय जो अभी यहाँ जाता था, ये सुबह का समय अपनी आराधना में मतलब व्यतीत करें, ये भावना रहती है कि अब मैं भी 60+ हो गई हूँ, तो ऐसा लगता है जो भी टाइम बचा है खूब अपने भगवान आत्मा की आराधना में समय बीते। और इसके दरमियान आपको कभी कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप बिंदास बिल्कुल एनी टाइम आप मुझे फोन कर सकते हो और पूछ सकते हो। और आप सब बहुत समर्थ व्यक्ति हो, बहुत आपकी सबकी अच्छी योग्यता डेवलप की है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ना। हमारे अक्षा अंकित को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अमेरिका कोई बात जैसे क्षेत्र में दोनों बच्चे बैठे हैं, बताओ। सही बात। દીદી ધન્યવાદ આંજો આય કે અહીં આવ્યો એટલે સી કરે શકું તા जय जिनेन्द्र।